जय हिंद। मैं विकास कुमार अपने यूट्यूब चैनल टेस्ट ग्रुप पे आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में हमने पहला क्लास देखे थे लोग ए और बी कितने दिन में कार्य करेंगे। ए 20 दिनों में काम करे और बी 20 दिनों में 10 दिनों में काम करे, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करें। यानी कि हम लोग टाइम की कल चर्चा किए थे। पिछले क्लास में हम लोग केवल समय देख लो कितना दिनों में कार्य करेंगे। उस वीडियो में हम लोग केवल समय दिया था, इफिशियंसी किसी का नहीं दिया था। ध्यान से देखिएगा, उस वीडियो में किसी का इफिशियंसी आपसे नहीं पूछा था। आज हम लोग देखेंगे जो वीडियो, उसमें हम लोग देखेंगे इफिशियंसी दिया है और आपसे पूछे कि कितने दिनों में पूरा करेंगे। उसमें क्या दिया था, दिन दिया था और इफिशियंसी भी पूछा था और दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। आज हम लोग देखेंगे लोग कि इफिशियंसी ही दिया है, इनकी उनके कार्य करने की क्षमता कि ये एक दिन में कितना काम कर सकता है। अगर टोटल कार्य 100 है तो वो कितने दिनों में पूरा करेगा, समझ गए। यानी कि आज हम लोग इफिशियंसी से रिलेटेड सवाल देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। शुरू कीजिए। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी दोस्त इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें। क्लास शुरू करने से पहले कहते सफलता प्राय उनके ही कदम चूमती है। सफलता जो है प्राय उनके ही कदम चूमती है जिनके पास सफलता को निहारने का क्या तो वक्त नहीं होता। सफलता प्राय उनके ही कदम चूमती है जिनके पास सफलता को निहारने का वक्त नहीं होता। अब देखते हैं पहला सवाल। यह पहला सवाल पिछले क्लास के उठाए ताकि जो पिछले वाला क्लास नहीं देखे हैं और जो नया इस वीडियो को देख रहे हैं उसको याद हो जाए। किस तरह के सवाल को कैसे बनाते हैं, हमने एक फार्मूला भी बताया था। जब दो व्यक्ति काम करते हैं उसका फार्मूला क्या होता है, टाइम का टी बराबर क्या बताते, एक्स इंटू वाई बटा एक्स प्लस वाई बताते था ना। उसमें इस सवाल को रखते हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं। हमसे क्या पूछे, समय ही पूछे। मिलकर उस कार्य को कितना दिनों में पूरा करेंगे। एक किसी कार्य को 10 दिनों में कर बी उसी कार्य को 15 दिनों में। हमसे पूछ रहे कि दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य करेंगे, तो दोनों मिलकर 25। अब इसको काट दीजिए, 50 25 5 3 के 15, 5 दूने के 10, यानी कितना हो गया 6 दिन। सही है ना। ऐसे कितना हो गया इसका 60। समझ गए। ये हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं, इसलिए हम इस पे ज़्यादा ऐसे नहीं करते। वो वाला विधि से बता देते, कोई बात नहीं। या सवाल में क्या कर देखिए, एक किसी कार्य को 10 दिनों में कर, अब भी उसी 15 दिनों में। इस तरह के सवाल को बनाने का ये इस तरह बना सकते। एक किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में, और बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में करन। तो इन दोनों का हम आप लोगों को एलसीएम लेने के लिए बोले थे कि आप एलसीएम ले लीजिए। सबसे आसान तरीका एलसीएम लेने का तरीका भी मैंने बताया कि 15 और 10 का पारा पढ़िए, जितना बार में दोनों कटे, यानी कि जिसके पारा में दोनों पहले मिले वो उसी को हम एलसीएम लेते हैं। जैसे 15 का पारा पड़ेगा तो 15 का 15 15 दूनी 30, यानी कि 2 बार में 30 आ रहा है। और 10 का भी पारा पड़ेगा तो 3 बार में 30, यानी कि 30 जो है वो 15 और 10 दोनों के पारा में है, तो वही एलसीएम होगा क्योंकि वो सबसे छोटा है। ठीक है ना। अब इसको भाग 10 के 30 और 15 दूना के 30,
ये आप लोग को हम बताए तो ये क्या है, टोटल वर्क होता है ना। ये क्या है, इफिशियंसी है किसका, बी का, इफिशियंसी ऑफ बी। और ये क्या, इफिशियंसी ऑफ ए। समझ गए। अब हमसे पूछे कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे। ए और बी का हमें समय पूछा, तो 3 तो कितना हो गया, 5। टोटल वर्क हमारे पास है 30। टोटल वर्क हमारे पास कैसे, 30 है, 30 है ना। टोटल वर्क हमारे पास 30 है, और ए और बी एक दिन में मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं ना। इसको काटेगा तो कितना, 6 दिन। आई कि नहीं। चलिए यही क्या है आंसर हुआ। समझ गए। अब हम लोग आज वाले सवाल पे चलते हैं। आज का सवाल पहला देखिए, ए की कार्य करने की क्षमता 4 है, यानी कि ए की जो क्षमता है, यानी कि ए एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, उसे कहते हैं, उसकी क्षमता कहते हैं। ए एक कार्य की, ए की कार्य करने की क्षमता 4 है, और बी की कार्य करने की क्षमता क्या है, 3 है, और वह 12 दिनों में कार्य को समाप्त कर सकते। तो ए अकेले उस कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा। देखिए यहाँ पे दिन ने आपको डायरेक्ट इफिशियंसी दिया है। ये सवाल बहुत ही आसान होते हैं इस तरह के बनाए। ए का इफिशियंसी कितना दिया है, 4, 4 दिया। और बी का एफिशिएंसी कितना दिया है, 12 दिया ना, नहीं 3 दिया। बी की एफिशिएंसी दिया 3, और बोल रहा है कि बी जो है उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी कि टोटल वर्क कितना निकलेगा, TW। टोटल वर्क निकालने के लिए देखिए, बी जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, और 12 दिन उसे काम करने में लग रहा है, तो टोटल वर्क कितना है, 12 3 36, यानी कि 3 गुने 12, ये आपका टोटल वर्क हो गया ना। टोटल वर्क कितना होगा, 3 गुने 12। अब हमसे पूछ रहा है कि ए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी कि हमसे ए से इस काम को करवाना। ए हुआ टोटल वर्क, इस काम को हमको ए से करवाना, तो हमको 4 से उसकी इफिशियंसी भाग देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब काट दीजिए, देखिए 4 3 के 12, यानी कि 3 गुने 3 कितना हो गया, 3 गुने 3 कितना हो गया, 9 दिन। समझ गए। तो आपका आंसर कितना होगा, 9 डेज। समझ गए। कोई बात नहीं, अगला सवाल फिर इसी तरह का, उसको देखें, उसको समझ, फिर से बता दें, कोई बात नहीं। देखिए फिर से बता देना। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, एक की कार्य क्षमता 4 है, एक की कार्य करने की क्षमता कितना है, यानी कि ए एक दिन में 4 काम कर सकता है, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। ए एक दिन में 4 काम कर सकता है, और बी एक दिन में 3 काम कर सकता है।
और वो 12 दिन समय लेता है, यानी कि टोटल वर्क यहाँ से निकलेगा TW। टोटल वर्क कितना हो गया, बी की इफिशियंसी कितना है 3 और समय कितना ले रहा है 12 दिन, तो टोटल वर्क कितना 12 है 36 दिन हो गया ना। अब इसको हमको किससे करवाना है, ए से करवाना है, तो ए के इफिशियंसी से भाग दे दीजिए। 3 कितना होगा 9 दिन हो गया ना। फिर कितना होगा 9 डेज। अगला सवाल देखते हैं आप। अगला सवाल क्या है, पढ़िए। अगला सवाल कहता है ए की कार्य क्षमता 1 है और बी की कार्य क्षमता 2 है और वो 12 दिनों में कार्य को संपन्न कर सकता है, तो ए उस कार्य को कितना, ए उस कार्य का 1/2 कितना दिनों में पूरा करेगा। सेम सवाल, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया। ए की क्षमता क्या है 1 है ना, बी की क्षमता कितना है 2, हमसे पूछ रहे कि टोटल वर्क निकालने के लिए कितना हो 2 और वह कितना दिन में पूरा कर सकता है 12 दिनों में पूरा कर दे रहा है। हमको इस कार्य का 1/2 कराना है, यानी कि 2 से हम भाग देंगे ना, 1/2 कराना है और इसकी एफिशिएंसी कितना है 1 है ना। 2 से 2 खत्म, कितना दिन आया आंसर 12 दिन। बारह दिन इस सवाल का आंसर होगा, समझ गए। समझे कि नहीं। एक कोई बात नहीं, अगला सवाल फिर इसी तरह का देखिए उस सवाल को। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल कहता है ए की कार्य क्षमता 7 है और बी, इस सवाल को आप लोग अपने से अभी करके बनाइए, ठीक है ना। वीडियो को पुश कीजिए और इस सवाल का हल कीजिए। ए की कार्य करने की क्षमता 7 है, बी की कार्य करने की क्षमता क्या है यदि ए उस कार्य को 4 दिनों में संपन्न कर सकते हैं और बी 14 दिनों में। अब हमसे क्षमता ही पूछ दी है। देखिए ए की क्षमता कितना दिया है 7 दिया है, बी की हमसे क्षमता कितना ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। मान लीजिए एक्स, मानने की जरूरत नहीं है, उसको ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है। और ये कितना दिन समय ले रहा है, डी मतलब दिन, कितना दिन समय ले रहा है ए, यानी कि 4 दिन समय ले रहा है। तो यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा ना, टोटल वर्क कितना दिन हो गया 7 गुने 4, यानी कि 28 दिन, 28 टोटल वर्क है। यानी कि एज की एक दिन में 7 काम कर रहा है और 4 दिन ले रहा है, तो टोटल काम कितना है 28 काम, टोटल काम कितना है 28, समझ गए। बी जो है इसे 14 दिन में पूरा कर दे रहा है, जो टोटल वर्क है 28, इस 28 को बी कितना दिन में पूरा करा है 14 दिनों में पूरा कर।
तो अब काट दीजिए इसको, 14 दुना के 28, यानी कि 2 उसकी इफिशियंसी है। इफिशियंसी कितनी है? 2 दिन। समझिए किस तरह सवाल बनेगा। ए एक कार्य को 7 दिनों में कर रहा है, बी उसे कितना दिनों में, बी उसे 14 दिनों में पूरा कर रहा है। इसको इस तरह भी बना सकते हैं, देखिए देखिए इफिशियंसी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं कितने के? टाइम के। TIME, जो समय होता है और इफिशियंसी होता है, वो दोनों में क्या होता है? इन्वर्सली रिलेशन होता है, इन्वर्स का रिलेशन होता है। यानी कि जब समय बढ़ाइएगा तो टाइम घटेगा, जब समय को बढ़ाइएगा तो क्या घटेगा? टाइम घटेगा। यहाँ पे क्या कर रहा था, जो ए है और बी है ना। इस सवाल को इस तरह से करना बहुत आसान होता है। यहाँ पे हम इफिशियंसी लिख दे रहे पहले, और यहाँ पे टाइम लिख दे रहे, ठीक है ना। देखिए सवाल में क्या करें, ए की क्षमता 7 है, ए की इफिशियंसी कितना है? थोड़ा सा हम फिर से लिख रहे हैं इसको, ठीक है ना। टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाई इफिशियंसी के, या इफिशियंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाई टी के, यानी कि टाइम के। समझ गए। अब देखते हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे इफिशियंसी ले लीजिए और यहाँ पे टाइम ले लीजिए। ए की इफिशियंसी कितना? 7 है ना। देखिए ए की इफिशियंसी कितना है? 7 और वो समय कितना ले रहा है? 4। चार समय ले रहा ना। कितना आना चाहिए? 28, 28, टोटल वर्क 28 है। बी की इफिशियंसी कितना है? 14। अब 14 में किससे गुना किया जाए कि 28 आ जाए? तो 2 होगा ना, तभी कितना आएगा? 28। समझ गए ना। तो इस तरह भी बना सकते हैं आप, यानी कि टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है समय की। अगला सवाल में आपको क्लियर हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए कहते हैं, अगला सवाल कहता है ए की कार्य करने की क्षमता 7 है, ए की कार्य करने की क्षमता 7 है और बी कार्य करने की क्षमता 4 है, यानी कि दोनों की इफिशियंसी दिया है।
यदि ए उस कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर सकता है तो बी उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब की इफिशियंसी से बात, ए और बी है, दो है। इफिशियंसी और इन्वर्सली परसेंट टाइम की, ए की इफिशियंसी कितना है 7 और बी की 4, तो ये टाइम कितना लेगा 4 लेगा और ये टाइम कितना लेगा 7 लेगा। 4 की वैल्यू सवाल में कितना दिया देखिए, तो 4 की वैल्यू 4 दिन दिया ना, तो 7 की वैल्यू कितना है 7 दिन। ये हुआ आप लोग का सवाल का आंसर। समझ गए। इनकी टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कितना समय के, अगर समय बढ़ेगी तो इफिशियंसी घटेगा और इफिशियंसी बढ़ेगा तो समय घटेगा। ये एक दिन में 7 काम कर रहा है और बी 4 दिन में, तो टाइम इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इनकी ए 4 दिन में काम को पूरा करेगा और बी जो है 7 दिन में पूरा करेगा। 4 की वैल्यू आपके सवाल में 4 दिया था, दिया ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, आलोक जो है, आलोक की कार्य करने की क्षमता 2 है। आलोक की कार्य करने की क्षमता 2 है, अरविंद की कार्य करने की क्षमता 4। यदि अरविंद और आलोक उस कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो अरविंद उस कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा। देखिए यहाँ पे आलोक दिया है, आलोक की कार्य करने की क्षमता कितना है 2, और अरविंद को हम बी लिख देते हैं, अरविंद यानी कि बी, अरविंद की कार्य करने की क्षमता कितनी है 4। अब हमको टोटल वर्क कितना होगा, दोनों मिलकर अरविंद और आलोक 8 दिनों में कार्य को संपन्न करते हैं, यानी कि दोनों की एफिशिएंसी कितना होगा 6। दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना एफिशिएंसी होगा 6 होगा, यानी कि ये 4 काम करेगा और आलोक 2 काम करेगा और अरविंद 4 काम करेगा, यानी कि एक दिन में कितने काम होगा 6 काम होगा, और इस तरह वो 8 दिन समय लेते हैं ना। कितना काम हो गया 48, 48 काम हो गया टोटल वर्क। इसको हम किससे कराना है, अरविंद से हमको कराना है, यानी कि अरविंद यानी कि बी से 48, और एक दिन में कितना काम कर रहा है 4 काम कर रहा है, कर दीजिए 21, और ये आप लोग का आंसर है। एक लेते समझ गए। समझ गए किस तरह सवाल बने। अगला सवाल देखते हैं। समझ में आ रहा है ना, समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगला सवाल, आलोक की कार्य करने की क्षमता 2 है, अरविंद की क्षमता 4 है, और वो 8 दिनों में करके सवाल को समाप्त कर सकते हैं। सेम सवाल आ गया, नोट कर लीजिएगा कितना दिन है 21 दिन। अगला सवाल, सुभाष की कार्य करने की क्षमता 3 है और सुधा की कार्य करने की क्षमता 5 है। सुभाष और सुधा उस कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो सुभाष कितने दिनों में उस कार्य को पूरा करेगा।
सुभाष कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? 3 दिनों में। सुभाष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 3 दिनों में। और सुधा कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी? 5 दिनों में। 5 उसकी क्षमता है, टोटल कितना हो गया? 8। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 5 3 8। और कितने दिन में पूरे कर रहे हैं? 3 दिनों में पूरे कर रहे हैं दोनों मिलकर। सुभाष और सुधा दोनों मिलकर 3 दिनों में पूरा करेंगे, यानी कि टोटल काम वर्क कितना हो गया? 24, यानी कि 24 हो गया। अब हम इस 24 वर्क को किससे कराना है? सुभाष से कराना है। सुभाष से कराना है 24 वर्क। कितनी एफिशिएंसी है? 3 है। कितना दिन में करेगा? 8 दिनों में। समझ गए? आठ दिन इस सवाल का आंसर होगा। आठ दिन में सुभाष इसको पूरा करेगा। अगला सवाल, रेखा की कार्य करने की क्षमता 10 है और किरण की कार्य करने की क्षमता 2 है। यदि रेखा उस कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर सकती है तो किरण कितने दिन में उस कार्य का दोगुना कार्य को समाप्त करेगी? देखिए सवाल क्या कह रहा है। रेखा जो है कार्य की क्षमता कितना है? 10 है। इफिशियंसी है आपकी 10 है। और किरण की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 2 है। यदि रेखा उस कार्य को 3 दिनों में समाप्त करती है, यानी कि टोटल वर्क कितना हो गया? टोटल वर्क कितना हो गया? यदि रेखा उस कार्य को 3 दिनों में समाप्त करती है, यानी कि एक दिन में 10 काम कर रही है और 3 दिन काम को की है, यानी कि कितने दिन में समाप्त की है? 30 का वर्क हो गया टोटल वर्क। अब हम इस 30 कार्य का 2 गुना करवाना है, यानी कि हमको 60 काम करवाना है। किससे? क्वेश्चन है पूरे 2 गुना कार्य को समाप्त कर सकती है तो रेखा और किरण कितने दिन में उससे 2 गुना कार्य को दोनों मिलकर, यानी कि 12। कितना दिन होगा? 5 दिन। समझ गए? 5 दिन में कुछ कार्य के 2 गुना समाप्त कर सकती है। अंतिम सवाल देखते हैं। अंतिम सवाल है, अजय की क्षमता अक्षय से 2 गुना है। ये अजय है। अजय है और अक्षय है। किससे अक्षय? अजय की कार्य क्षमता कितनी है? अजय की क्षमता जो अक्षय से 2 गुना है, इनके अक्षय का अगर 1 होगा तो इसका 2 होगा। इफिशियंसी है। और वह मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर रहे हैं, इनकी टोटल वर्क कितना हो गया? 3 गुने 30, इनकी टोटल वर्क कितना हो गया? 90 डेज।
19 होगा टोटल वर्क। अब हमें इस 19 वर्क को किसे कराना है? अजय से कराना है। अजय से हमको कितना कराना है? 90 कम कराना है। 19 कम कराना है। और अजय एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 कम कर रहा है। कितने दिन में पूरे करेगा? 45 दिन में। कितने दिन? 45 डेज। और ये आप लोगों का सवाल का आंसर है। समझ गए? वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है ना? मैं आप लोग के लिए एक सवाल दे रहा हूँ, उसको घर से बना कर लेगा। ठीक है? ये हुआ आप लोग का सवाल कंप्लीट इफिशियंसी से संबंधित। अभी मैं उतने हाई लेवल का नहीं पढ़ा रहा हूँ, छोटे छोटे लेवल का। इसके जो कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आप लोग बड़े सवाल भी बना लीजिए। धीरे धीरे हम लेवल को इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है ना? आपसे एक सवाल पूछता हूँ, नोट कर लीजिएगा, आप लोग घर से बना कर लेंगे। ठीक है ना? देख रहे हो किसे किसे ये सवाल बन रहा है। सवाल बन जाएगा तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बता दीजिएगा कि इस सवाल का आंसर कितना है। ठीक है ना? देखिए क्वेश्चन क्या है, ए की क्षमता जो है बी की क्षमता का 1/2 है। ए की क्षमता बी की क्षमता का 1/2 है और वह 30 दिनों में कार्य समाप्त कर सकता है। इनकी ए का समय कितना है? 30 दिन है। तो हमसे पूछ रहे हैं बी उस काम का 3 गुना। तो बी उस काम का 3 गुना कितने दिनों में समाप्त करेगा? ये आप लोग सवाल अपने से बनेगा और इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा। ठीक है ना? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, टेक केयर। आचार्य और पढ़ते रहिए। ठीक है ना? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।